कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो लोगों की आत्माओं पर भी खड़ी होती हैं। जहां दीवारें सांस लेती हैं और सन्नाटा चीखें सुनाता है। ये कहानी है राजगढ़ हवेली की, एक ऐसी जगह जिसे लोग मरघट से भी ज्यादा खतरनाक कहते थे। साल 1942 में बनी इस हवेली में किसी समय शहर का सबसे बड़ा साहूकार धर्मदास अग्रवाल रहा करता था। अपनी पत्नी जानकी, बेटा रघुवीर और छोटी बेटी अनामिका के साथ। साहूकार बहुत घमंडी और निर्दयी इंसान था। उसने पैसा कमाने के लिए लोगों के घर उजाड़ दिए, गरीबों की जमीन छीन ली और कई परिवारों को मौत के रास्ते पर धकेल दिया। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, या तो वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया या पागल होकर सड़कों पर भटकता पाया गया। और फिर 13 अगस्त 1961 की रात न जाने क्या हुआ, साहूकार का पूरा परिवार हवेली में ही दफन हो गया। लोगों का कहना था कि उन्होंने उस रात सिर्फ हवेली से आती भयानक चीखें सुनी थीं। सुबह जब गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाजें दी, चिल्लाए, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लोगों ने कहा शायद भगवान ने इंसाफ कर दिया। लेकिन सच क्या था, किसी को आज तक नहीं पता। उस रात के बाद से हवेली मौत की जगह बन गई। इलाके में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते थे अंदर किसी की रोने की आवाज आती है, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत की चीख। लोग उस सड़क से गुजरना भी पाप समझते थे। रात में वहां से गुजरना मौत को बुलाना है। समय बीतता गया और फिर एक रात आसमान में बादल गरज रहे हैं, कुत्ते बिना वजह भौंक रहे हैं। इसी रात 4 मजदूर राजू, फकीर, गणेश और देव शराब पीकर रास्ता छोटा करने के लिए उस हवेली के सामने से निकलने लगते हैं। गणेश बहुत घबराया हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी। वो डरती हुई आवाज में बोला, लोग कहते हैं रात को इस हवेली में कुछ भूत आते हैं। राजू ने कहा, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चलो जल्दी आगे बढ़ो। फकीर अकड़ में बोला, अगर डरते हो तो पीछे मुड़ जाओ, मैं तो देखूंगा क्या है वहां। देव दबती आवाज में, चुप रहो यार, दिल अजीब घबराया हुआ है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, लोहे का गेट खुद ब खुद चर्र की आवाज में खुल जाता है। चारों रुक जाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अचानक हवा ठंडी हो जाती है, उनकी सांसें भारी होने लगती हैं। देव जोर से चिल्लाता है, गेट किसने खोला, कोई अंदर है क्या? अचानक खिड़कियों में बच्चे की हंसी गूंजती है। चारों मजदूर पसीने से भीग जाते हैं, सबके चेहरे जम जाते हैं। हवेली की खिड़कियों में खूनी लाल रोशनी फैल जाती है। अंदर सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखाई देती है। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए, आंखें खून जैसी लाल, चेहरा फटा हुआ, होंठों से खून टपकता हुआ। और उसके पीछे 2 छोटे बच्चे उल्टे पैरों के साथ, बिल्कुल निर्जीव चेहरों वाले। चारों मजदूर डर से कांपने लगते हैं। वो अचानक हवेली के अंदर खींच जाते हैं। हवेली के अंदर सभी दरवाजे धड़ाम 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 बंद होने लगते हैं। चारों चीखते हैं, बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट खुद बंद होकर बाहरी ताले से लॉक हो जाता है। उनके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगती है। अचानक महिला की डरावनी आवाज फटती है, जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता।
बिजली चमकती है और अगले ही पल हवेली में पूरी खामोशी छा जाती है। उस रात के बाद राजू, फकीर, गणेश, देव चारों कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने उन चारों को महीनों ढूंढा, जंगल, कुएं, नदी सब छान मारी, लेकिन उनका एक कपड़ा तक नहीं मिला। और हवेली अब भी किसी का इंतजार कर रही है, अपने अगले शिकार का।